तो तरफ आजकल बस एक ही बात हो रही है कि भारत ने 100 टन सोना वापस मंगवाया है। लेकिन जो सच्चाई है ना, वो इससे कहीं बड़ी है, क्योंकि असल में भारत में 100 नहीं, पूरे 214 टन सोना आ चुका है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 214 टन। और ये कोई अफवाह नहीं है, कोई हवा में उड़ती खबर नहीं है। ये वो सच है जिसने आज पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सोचिए, आज वही सोना जिसे कभी सिर्फ शो पीस समझा जाता था, आज वही दुनिया की सबसे बड़ी करेंसियों के सामने खड़ा है। और डॉलर और यूरो जैसी ताकतवर मुद्राएं भी इसके आगे साफ साफ झुकती दिख रही हैं। अब इसी बीच जब प्रधानमंत्री मोदी अफ्रीका के घाना पहुंचे, तो कुछ लोगों को लगा होगा ये कोई नॉर्मल दौरा है। लेकिन जो असल बात है ना दोस्तों, वो ये है कि ये दौरा एक गहरी रणनीति का हिस्सा था। क्योंकि घाना कोई मामूली देश नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े सोना उत्पादकों में गिना जाता है। और हमारे भारत की नजर अब सिर्फ सोने की चमक पर नहीं, बल्कि उस सोने की ताकत पर है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से पलट सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अब इसी समय एक और बड़ी खबर आती है कि भारत की जमीन पर ही एक विशाल सोने का भंडार मिल गया है। अब जरा सोचिए, भारत सोना मंगवा भी रहा है, भारत सोना खोज भी रहा है, और भारत सोने के रास्ते एक नई अर्थव्यवस्था खड़ी कर रहा है। अब सवाल ये है, ये 214 टन सोना आया कहां से, और आखिरकार इसका मकसद क्या है, और क्या ये आने वाले वक्त में भारत को दुनिया की सबसे मजबूत ताकत बना सकता है? इन्हीं सवालों को लेकर हम इस वीडियो में करेंगे गहराई से बात, बिल्कुल ही आसान लहजे में, ताकि आपको हर छोटी से छोटी बात भी आसानी से समझ आ सके। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, जब कुछ ही दिन पहले आरबीआई ने यह खुलासा किया कि भारत में सोना वापस लाया गया है, तो मनी कंट्रोल जैसे बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म ने इस खबर को जोर शोर से छापा। उन्होंने हेडलाइन में साफ साफ लिखा कि 100.32 टन सोना जो पहले विदेश में रखा गया था, अब वापस अपने देश भारत की जमीन पर सुरक्षित पहुंच चुका है। अब जिस किसी ने भी ये खबर सुनी या पढ़ी, उसने दिल से भारतीय रिजर्व बैंक को बधाई दी। हर तरफ बस एक ही भावना थी कि आखिरकार हमने अपनी दौलत, अपनी पहचान अब अपने घर वापस ला ली है। लेकिन जहां ये बात हम सब भारतवासियों के लिए खुशियों की लहर बनकर आई, वहीं कुछ देशों के लिए ये एक कड़वा सच बनकर उभरी। खासतौर पर उन देशों के लिए जो भारत की तरक्की से जलते हैं और हर बार ये देखने की कोशिश करते हैं कि बस किसी भी तरह भारत आगे न बढ़े। लेकिन दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम उनकी जलन में थोड़ी और ज्यादा आग डालें। क्यों ना उन्हें सच का आईना दिखाया जाए, क्यों ना उन्हें याद दिलाया जाए कि भारत अब पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है। और इसी काम की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। जी हाँ, दरअसल जैसे ही सोने के भारत लौटने की खबर आई, उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी पूरी तैयारी के साथ अफ्रीका के घाना की 2 दिवसीय यात्रा पर निकल पड़े। अब ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति थी। क्योंकि जिस घाना देश की बात हो रही है, वो कोई आम देश या फिर कोई ऐसा वैसा देश नहीं, बल्कि वो दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा सोना पैदा करने वाला देश है। और ये बात अब आप स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हो, जहां आपको वो टॉप 10 देश दिखेंगे जो दुनिया में सबसे ज्यादा सोना निकालते हैं। अब इस लिस्ट में सबसे ऊपर है चीन, जो हर साल लगभग 368 टन सोना प्रोड्यूस करता यानी निकालता है। वहीं दूसरे नंबर पर है हमारा खास दोस्त रूस, जिसका आंकड़ा है लगभग 331 टन। लेकिन अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है, वो ये कि 6ठे नंबर पर आता है घाना। जी हाँ, वही घाना जो हर साल अपनी धरती से लगभग 138.7 टन सोना निकालता है। अब सोचिए, भारत एक तरफ अपना पुराना सोना वापस ला रहा है और दूसरी तरफ सोना पैदा करने वाले देशों से रिश्ते भी मजबूत कर रहा है। अब दोस्तों, थोड़ा गहराई से समझिए कि ये सिर्फ सोना नहीं, ये है एक ऐसी चाल जो भारत को आर्थिक ताकतों की शीर्ष पंक्ति में खड़ा करने वाली है। अब बात सिर्फ सोना आने की नहीं है, बात यह है कि आखिरकार ये सोना क्यों आया और इसका हमारे देश से क्या रिश्ता है। लेकिन उस पर आने से पहले चलो पहले ये समझते हैं कि ये 214 टन सोना आखिर आया कहां से। असल में आरबीआई के पास इस वक्त 879 टन सोना है, लेकिन ये सारा सोना भारत में नहीं रखा गया था। इसमें से कुछ हिस्सा तो यहीं अपने देश में था, पर काफी सारा सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोप के दूसरे बैंकों में जमा करके रखा गया था। अब जो सोना वापस भारत आया है, उसके बाद आज की तारीख में भारत में 613 टन सोना रखा हुआ है और विदेशों में अभी 224 टन बचा है। अब जरा जोड़ के देखो, 613 प्लस 224 इज इक्वल टू 879 टन। लेकिन फिर भी 42 टन कम क्यों है,
तो इसके लिए दोस्तों आपको बता दें कि आरबीआई ने उस 42 टन को किसी तीसरे तरीके से संभाल कर रखा है, जैसे कोई चीज किसी को ना बताकर चुपचाप छुपा कर रख दी जाती है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। पहले भारत का ज्यादातर सोना विदेशों में पड़ा था, लेकिन आरबीआई ने 2022 से इसकी वापसी पर काम शुरू कर दिया था। सबसे पहले अपने यहाँ लॉकर, सिक्योरिटी और पूरी व्यवस्था बनाई कि जब सोना वापस आए तो एक चम्मच भी इधर उधर ना हो। 2022-23 में शुरुआत हुई, 10 से 12 टन सोना ही वापस आया। फिर धीरे धीरे आरबीआई ने रफ्तार बढ़ाई और 2024 में बड़ा कदम उठा। एक साथ करीब 100 टन सोना इंग्लैंड से भारत लाया गया और ये 1991 के बाद पहली बार था जब एक साथ इतना सोना वापस लाया गया। और फिर अक्टूबर 2024 धनतेरस के आसपास फिर से 102 टन सोना वापस लाया गया। सोचिए, धनतेरस, जब देश में लोग एक एक सोने की अंगूठी खरीद कर खुश होते हैं, उस दिन सरकार ने पूरे देश के लिए 100 टन प्लस सोना घर वापस लाकर एक नई मिसाल रख दी। अब इन दो बड़ी खेपों और पहले की छोटी वापसी को मिलाकर 2020 से 2024 के बीच कुल 214 टन सोना भारत आ चुका है। आरबीआई ने साफ साफ कहा है कि हाल फिलहाल दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, उस हालत को देखकर और अपने देश की दौलत को अपने ही जमीन पर महफूज रखने के लिए ये जरूरी हो गया था। अगर आप महादेव को सच में प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज सावन का पहला जमीन पर महफूज रखने के लिए ये जरूरी हो गया था। हाँ, अभी भी थोड़ा सोना बाहर रखा है क्योंकि विदेशों से लेन देन में काम आता है, लेकिन ज्यादातर सोना अब अपने देश में लौट आया है। और जो 100.32 टन सोना हाल ही में आया, वो अप्रैल 2024 से मई 2025 के बीच की खेप का हिस्सा है। मतलब साफ है, आरबीआई अभी भी धीरे धीरे और सोना ला रही है और मुमकिन है कि जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये आंकड़ा 250 से 300 टन तक पहुंच चुका हो। अब चलो, वो सब तो ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी भी एक छोटी सी दिक्कत बनी हुई है और वो ये है कि आरबीआई ने आज तक ये बात खुलकर कही ही नहीं कि अभी तक कुल कितना टन सोना वापस लाया गया है। शायद यही वजह है कि कहीं कोई कह रहा है 214 टन आया, कहीं कोई कहता है 250 तक पहुंच गया है, तो कहीं कोई और ही गिनती पकड़ा रहा है। अब जब बात आधी अधूरी बताई जाएगी तो लोगों के बीच कंफ्यूजन तो रहेगा ही, लेकिन जो चीज साफ साफ दिख रही है और जो सबसे मेन बात है वो ये कि भारत अब खुद को तैयार कर रहा है उन दिनों के लिए जब दुनिया की इकोनॉमी हिलती है, डॉलर गिरता है और बाजार बेकाबू हो जाते हैं। और उसी बीच पीएम मोदी सीधा जा पहुंचते हैं अफ्रीका के उस देश में जिसका नाम है घाना। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये वही घाना है जो दुनिया में 6ठे नंबर पर सबसे ज्यादा सोना निकालता है। अब सोचिए, इतना बड़ा फैसला अचानक नहीं होता, ये सब एक लंबी प्लानिंग का हिस्सा होता है, क्योंकि चीन पहले से ही अफ्रीका में जमकर पैसा लगा चुका है और भारत अब उसी जगह पर अपना झंडा फहराना चाहता है। और घाना से नजदीकी बढ़ाना एक तरह से चीन के सामने गोल्ड की लड़ाई का करारा जवाब है। और अब बात यही नहीं रुकती, भारत ये भी सोच रहा है कि अफ्रीका से सोने की सप्लाई को पक्का कैसे किया जाए। जैसे रूस से सस्ता तेल लाने के लिए हमने अपनी शिपिंग स्ट्रैटेजी बदली थी, वैसे ही अब गोल्ड सिक्योरिटी कॉरिडोर बनाने पर बात चल रही है। और दोस्तों, सबसे मजेदार बात यह है कि अब सोना सिर्फ बाहर से नहीं आ रहा, अपने ही देश की मिट्टी में से अब फिर से सोना निकलने की उम्मीदें जाग गई हैं। खबर आई है कि उड़ीसा की जमीन में कुछ जगहों पर बड़े बड़े गोल्ड रिजर्व मिले हैं। मतलब अब हम सिर्फ मंगवा नहीं रहे, हम खुद निकालने की तरफ भी बढ़ रहे हैं। सरकारी टीम वहां सर्वे कर रही है और कहा जा रहा है कि अगर प्रॉपर माइनिंग हो तो करीब 50 टन तक सोना निकल सकता है। अब सोचो, अगर एक बार फिर से हमारी मिट्टी से सोना चमकने लगा तो क्या दोबारा से हमें सोने की चिड़िया कहा जाएगा? बस दोस्तों, अब बात खजाने की नहीं, गौरव यानी गर्व की है। बाकी आप सबसे बस एक छोटी सी गुजारिश, कमेंट में दुआ करना कि उड़ीसा की धरती से वो सोने की रेखाएं फिर से निकलें जो कभी भारत की शान हुआ करती थी। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम। 14 जुलाई यानी कि सावन के पहले सोमवार पे जो भी शिव भक्त ये चाहते हैं